भक्ति के मार्ग में केवल पूजा या मंत्र जप ही नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सच्ची भक्ति का माप भगवान की नज़र में हमारे हृदय की पवित्रता, हमारे व्यवहार की मधुरता और हमारे दृष्टिकोण की उदारता से होता है। अध्याय 12 के श्लोक 13 से 20 में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये वे गुण हैं जो न केवल भगवान को प्रिय बनाते हैं, बल्कि साधक के जीवन में अद्वितीय शांति, स्थिरता और आनंद भी भर देते हैं। आज के युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए यह शिक्षा विशेष है। जब प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और तनाव जीवन को असंतुलित कर देते हैं, तब यह जानना जरूरी है कि आध्यात्मिक सफलता केवल साधना कक्ष में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में हमारे आचरण में ही निहित है। आइए इन श्लोकों के माध्यम से हम जानें कि एक सच्चा भक्त कैसा होता है और क्यों ऐसे भक्त को भगवान अपना प्रिय कहते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और करुणामय होता है, जिसमें ममता और अहंकार नहीं, जो सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील है, वह सच्चा भक्त है। भगवान भक्ति के पहले गुण बताते हैं। द्वेष रहित होना। द्वेष मन को कलुषित करता है और भक्ति को कमजोर कर देता है। मैत्री और करुणा हृदय को कोमल और उदार बनाती है। निर्ममता का अर्थ है सब में भगवान को देखना, इसलिए किसी को अपना और पराया ना मानना। निरहंकार होना, यह समझना कि सब ईश्वर की कृपा से है, मैं कुछ नहीं। सुख दुख में समान और क्षमा करने वाला, यह संतुलित और शांत चित्त का लक्षण है। भक्ति का पहला कदम है हृदय को द्वेष और अहंकार से मुक्त करना। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो सदा संतुष्ट है, निरंतर योग में लगा है, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चय वाला है और जिसका मन बुद्धि मुझ में अर्पित है, वह मेरा प्रिय भक्त है। संतोष मन को स्थिर करता है और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त करता है। निरंतर योग का अर्थ है हर समय ईश्वर की स्मृति में रहना। यतात्मा यानी इंद्रियों को संयमित रखना, ताकि वे मन को भटकाए नहीं। दृढ़ निश्चय, भक्ति में किसी भी परिस्थिति में पीछे ना हटना। मन और बुद्धि का ईश्वर अर्पण, यानी जहाँ भाव और विचार दोनों भगवान को समर्पित हो जाते हैं। संतोष, संयम और दृढ़ता, ये भक्ति के स्थायी स्तंभ है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे दुनिया विचलित ना हो और जो स्वयं भी दुनिया से विचलित ना हो, जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से मुक्त हो, वह मेरा प्रिय है।
भक्त का आचरण ऐसा होना चाहिए कि उससे किसी को भय, दुख या तनाव ना मिले। वह स्वयं भी बाहरी परिस्थितियों से विचलित ना हो। हर्ष और क्रोध मन को असंतुलित करते हैं। भय और उद्वेग निर्णय को धुंधला कर देते हैं। भक्ति का लक्ष्य है अंदर से स्थिर और बाहर से सौम्य रहना। सच्चा भक्त परिस्थितियों में नहीं डूबता, वह दूसरों के लिए शांति का कारण बनता है। अनपेक्षः शुचे दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो अपेक्षा रहित, शुद्ध, कुशल, उदासीन यानी असंग, दुख से मुक्त और आरंभों यानी स्वार्थी प्रयत्नों का त्यागी है, वह मेरा प्रिय है। अनपेक्ष इसका अर्थ है दूसरों से लाभ की आशा ना रखना। शुचि बाहरी और आंतरिक पवित्रता। दक्ष अपने कर्तव्य में कुशल और तत्पर। उदासीन बाहरी मोह माया में ना फंसना। गतव्यथ मन में चिंता या भय ना रखना। सर्वारंभ परित्यागी यानी स्वार्थी और अहंकारी योजनाओं को त्याग देना। अपेक्षा कम करो, पवित्रता बढ़ाओ, यही भक्ति की सरल राह है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है और शुभ अशुभ का त्यागी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। यह संतुलित चित्त का लक्षण है। न सुख में उछलना, न दुख में टूटना। द्वेष और इच्छा से मन अशांत होता है, जबकि संतुलन और स्वीकार्यता भक्ति को स्थिर करती है। शुभ अशुभ का त्याग यह समझना कि दोनों ही अस्थायी है। अत्यधिक प्रतिक्रिया न करो, संतुलन ही आध्यात्मिक शक्ति है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में समान है, मान अपमान में समान है, सर्दी गर्मी और सुख दुख में समान है और आसक्ति से रहित है, वह मेरा प्रिय है। भक्त की दृष्टि में सब में भगवान का अंश है, इसलिए वह शत्रु और मित्र में भेद नहीं करता। मान अपमान को समान देखना अहंकार को गलाता है। शारीरिक परिस्थितियों और भावनात्मक उतार चढ़ाव से असंपृक्त रहना स्थिरता का लक्षण है। समानता का अभ्यास करो, यही मन को अडिग और शांत बनाता है। तुल्य निंदास्तुते मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति में समान है, मौन है, जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट है, जिसका कोई स्थायी निवास नहीं और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह मेरा प्रिय भक्त है। निंदा और स्तुति में समान रहना, यह दूसरों की राय से अप्रभावित रहने का गुण है। मौन अनावश्यक विवाद
और वाणी के दुरुपयोग से बचना। संतोष, जो भी परिस्थितियां आए उनमें प्रसन्न रहना। अनिकेत, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से बंधन ना रखना। स्थिर मति यानी दृढ़ आध्यात्मिक दृष्टि बनाए रखना। दूसरों की राय के उतार चढ़ाव से ऊपर उठो, तभी मन स्थिर होगा। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामतपरमा भक्तास्तेतिव मे प्रियः। जो इस धर्म रूपी अमृत का पालन करते हैं, श्रद्धा से मुझे ही परम मानकर भक्ति करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान इस पूरे अध्याय का सार देते हैं। भक्ति के इन गुणों का पालन करना ही धर्म का अमृत है। श्रद्धा वह विश्वास जो कठिन समय में भी अडिग रहता है। मत परमा यानी मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य मानना। ऐसे भक्त न केवल भगवान को प्रिय है, बल्कि वे भगवान के अनंत प्रेम और कृपा के पात्र बनते हैं। श्रद्धा और लक्ष्य स्थिरता ही भक्ति को पूर्ण बनाती है। इन अंतिम 8 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त के जीवन गुणों का विस्तार से वर्णन किया। द्वेष रहित, मैत्रीपूर्ण और करुणामय हृदय, संतोष, संयम और दृढ़ निश्चय, हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से मुक्ति, अपेक्षा रहित, पवित्र और आसक्ति रहित दृष्टि, सुख दुख, मान अपमान और निंदा स्तुति में समानता, श्रद्धा और भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानना। ये केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में अपनाए जाने वाले गुण हैं। जब हम इन गुणों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते हैं, तो न केवल भगवान हमें प्रिय हो जाते हैं, बल्कि हम भी अपने भीतर गहरी शांति, स्थिरता और आनंद अनुभव करते हैं। आज से संकल्प ले, केवल पूजा ही नहीं, बल्कि आचरण को भी भक्ति बना दे। यही वह मार्ग है जो साधारण जीवन को भी ईश्वरमय बना देता है। जय श्री कृष्ण।